Hello everyone, how are you all? Welcome to Faisal Sir classes, and in this video we are going to know the invitations, and this video is especially for class 12 CBSE students, and it can be useful for UP board students and other states board student also. So here we go, चलिए शुरू करते हैं. So my dear friends, in this video we are going to know the meaning of invitation, formal and informal and replies. इनविटेशन क्या होता है, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल क्या होता है, और उसके रिप्लाइज कैसे दिए जाते हैं. इनविटेशन आपको पता ही होगा, किसी को इनवाइट करना, किसी को दावत देना, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए बुलाना, किसी प्रोग्राम के लिए बुलाना, इनविटेशन देना. तो उसको फॉर्मली कैसे हम लोग लिख सकते हैं और इनफॉर्मली कैसे किसी को भेज सकते हैं और उनके रिप्लाइज कैसे देना, यही हम लोग पता करेंगे. चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्विटेशन का मतलब क्या होता है. सो इन्विटेशन का मतलब होता है एन इन्विटेशन इज अ रिक्वेस्ट टू गेट अनदर person to join you at a specific event, occasion, celebration और program etc. इनविटेशन का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट करना कि दूसरा इंसान को आप अपने साथ ज्वाइन कर लें किसी स्पेशल इवेंट पर, ओकेजन पर, सेलिब्रेशन पर या प्रोग्राम पर. आप किसी स्पेशल पर्सन को ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो आए और आपके साथ उस स्पेशल प्रोग्राम या सेलिब्रेशन में जो है वो शामिल हो जाए. ओके, ये होता है हमारा किसका मतलब, इनविटेशन का. अब हम लोग इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन में डिफरेंस क्या होता है. सो आर यू रेडी. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल देखते हैं. तो फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ओनली. इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है दैट यू हैव टू फॉलो, वो आपको फॉलो करना पड़ता है. उसके अलावा आप किसी और फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते. इनफॉर्मल क्या है, नो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, कोई ऐसा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है. इसके अंदर अगर आप चाहें तो कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं. चलिए आगे देख लेते हैं. अब हम लोग अगर हम लोग फॉर्मल की बात करें तो ये जो इश्यू कराते हैं बिजनेस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को हम लोग ये भेजते हैं. और अगर हम लोग फॉर्मल की बात करें तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस को हम लोग जो है, जिनको हम जानते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस को हम लोग जो है ये इनविटेशन भेजते हैं. इसकी अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो इसकी लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज होती है, फॉर ऑफिशियल पर्पस ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल की जो लैंग्वेज हमारी होती है वो थोड़ी टाइप फ्रेंडली होती है, और उसमें हम लोग फ्रेंडली वे में जो है सामने वाले इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मल इनविटेशन कितने टाइप का होता है हमारा. तो फॉर्मल इनविटेशन में बी ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप का हमारा हो सकता है. पहला है कार्ड टाइप इनविटेशन, जो कार्ड वगैरह होता है ना, जैसे शादी का कार्ड या बर्थडे का कार्ड या एनिवर्सरी का कार्ड वगैरह जो आते हैं. और लेटर टाइप इनविटेशन, ये एक लेटर टाइप इनविटेशन भी हो सकता है. अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो समझना. अगर हम लोग कार्ड टाइप इनविटेशन की बात करें तो ये प्रिंटेड होता है, ऑलरेडी इसका जो प्रिंट आउट वगैरह होता है, और ये नॉट प्रिंटेड होता है. ये लेटर टाइप आपका प्रिंटेड होने की इसकी ज़रूरत नहीं है. अगर हम लोग कार्ड टाइप की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये जो हम कार्ड वगैरह छपवाते हैं चाहे वो शादी के हों या किसी फंक्शन के हों, तो उससे हम लोग जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को करना चाह रहे हैं. स्पेशली ये जो टाइप इन्वेंट होता है ये ज़्यादा लोगों को इनवाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. अगर लेटर टाइप इन्विटेशन की बात करें तो किसी जो है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उसके लिए ये स्पेशली टाइप किया जाता है, इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर कार्ड टाइप इनविटेशन की बात करें तो ये वेडिंग्स, बर्थडेज, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप्स, हाउसेज एट्सेट्रा, अगर इनमें से कुछ है, एनिवर्सरी भी ज्वाइन मतलब ऐड कर सकते हैं इसमें. तो इन स्पेशल फंक्शन पर हम लोग जो है ये कार्ड टाइप इन्विटेशन प्रिंट करा के लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, उनको भेजते हैं ताकि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और शिरकत करें. ये स्पेशल ओकेज़न के लिए होता है. कुछ स्पेशल ओकेज़न है वहाँ हम लोग जो है एक लेटर टाइप इनविटेशन सेंड करते हैं. नो नेम ऑफ एड्रेसेस, जिसको भेज रहे हैं उस पर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कार्ड के ऊपर, क्योंकि जो शादी कार्ड होता है तो वहाँ पर हर मेहमान का नाम नहीं लिखा जाता. वहाँ पर
जो है किसी का नाम लिखा नहीं होता कि किसको भेजना है, नाम तो हम लोग बाद में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एड्रेसिस को जिसको ये भेज रहे हैं उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेटर टाइप इनविटेशन में नेम ऑफ वीआईपी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको ये बताना है कि सर ये स्पेशली आपके लिए कार्ड हमने बनाया है, इसलिए हम आपका नाम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अगर कार्ड टाइप इनविटेशन की बात करें तो किसको दिया जाता है? रिलेटिव्स, नेबर्स, पड़ोसियों को, कलीग, साथ में काम करने वाले, गार्जियंस को। ऑन सोशल ओकेजन पर हम लोग ये भेज सकते हैं कार्ड टाइप इनविटेशन, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, साथ में काम करने वालों को, गार्जियंस को हम भेज सकते हैं। और ये जो लेटर टाइप इनविटेशन होता है, ये जैसे चीफ गेस्ट कोई आ रहा है या कोई जज है, कोई जज करने आ रहा है किसी कंपटीशन को और हम लोग उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो ये लेटर टाइप इनविटेशन उन्हीं लोगों को भेजा जाता है, ये सभी को नहीं भेजा जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कार्ड टाइप इनविटेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में हम लोग लिख कर इसको अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा नेम ऑफ द होस्ट, मतलब इस फंक्शन को कौन होस्ट कर रहा है, कौन इसमें पैसा लगा रहा है, कौन इसकी मेज़बानी कर रहा है, उसका नाम सबसे पहले आता है यहाँ पर। जैसे ये शादी का कार्ड है, इसको देख सकते हैं आप लोग, मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज, कि इसको जो ये प्रोग्राम है इसका होस्ट कौन है, कौन लोगों को दावत दे रहा है, मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज, या पहले मिसेस एंड मिस्टर भी आ सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो पहले मिसेस एंड मिस्टर के एस भारद्वाज भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले नाम आता है नेम ऑफ द होस्ट। उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनविटेशन, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो रिस्पेक्टफुल हो मेहमानों के लिए, जैसे cordially invite you to या request your benign presence। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज। इतना बहुत सारा ना लिखकर, ये सभी कुछ ना लिखकर हम लोग एक सिंपल सा भी लिख सकते हैं। वो क्या है हमारा कि cordially invite you to देयर सन्स मैरिज, कि वो इनवाइट कर रहे हैं अपने सन्स की मैरिज के लिए या डॉटर्स की मैरिज के लिए आपको। तो इतना बहुत ज़्यादा आप लोग ना लिखकर जो है वो शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा नेम ऑफ द हाउस, कि इसको इस पूरे फंक्शन को हाउस कौन कर रहा है, कौन इसकी मेज़बानी कर रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन आता है, जिसमें आप लोग ये दोनों याद कर सकते हैं कि cordially इनवाइट यू टू या फिर रिक्वेस्ट योर benign प्रेजेंस। उसके बाद हमारा आता है पर्पज़ ऑफ ओकेज़न, के ये इस पूरे फंक्शन का मकसद क्या है, कि ये वेडिंग है, पार्टी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्या है। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वो मैरिज है, कि मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। एक्चुअली एक बात ध्यान में रखना कि ये जो फॉर्मल जो लेटर होते हैं तो वहाँ पे हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये जो लेटर भेज रहे हैं ये दो हैं, एक मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज, दोनों ये दंपत्ति हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं इनके, जिसकी शादी हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे देयर डॉटर आया, क्या आया, ऑफ देयर डॉटर। और उसके बाद आता है कि भाई नेम ऑफ द इनवाइटी और ऑनरी, यानी ये सारा का सारा फंक्शन जो हो रहा है किसकी शान में हो रहा है, किसकी शादी हो रही है या किसका बर्थडे हो रहा है या किसकी एनिवर्सरी हो रही है, उसके नाम अब आएगा आपका। जैसे यहाँ आप लोग देखिए कि देयर डॉटर निवेदिता की ये शादी है, इनकी ये जो है डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज की, विद किसके साथ हो रही है वो लिख देते हैं अखिलेश। और अगर और डिटेल में लिखना है तो ये लिख देते हैं कि भाई ये जो अखिलेश हैं ये सन ऑफ किसके हैं, किसके हैं ये सन ऑफ। आपने पास से कोई भी नाम वगैरह हम लोग जो है वो यहाँ मेंशन कर देते हैं और एड्रेस भी लिख देते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत से शादी के कार्ड देखे होंगे तो आपको ये पता ही होगा।
तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द होस्ट, उसके बाद क्या आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट पर्पज ऑफ ओकेजन के क्या मकसद है इस फंक्शन का, वो क्या है आपका मैरिज, एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द ऑनरी कि किसकी शान में ये जो है सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन करते हैं, अब आगे क्या करना है। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है भाई जो इम्पोर्टेंट है, डे, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको वेन्यू। कौन सा दिन है, डेट क्या है, किस तारीख में है, जगह क्या है, कहाँ फंक्शन है, किस डेट में है, किस टाइम में है, ये सारा का सारा हम लोग इस पर मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक कि ये जो फंक्शन है फ्राइडे को है, द 25 मई को है, और यहाँ सन लिख देते हैं हम कि 2022 कुछ भी है। उसके बाद है 8, कहाँ पर है ये, इसमें आपका डे भी आ गया। उसके बाद आया कि भाई ये जगह कहाँ है, तो ये जगह है आपकी होटल कुनाल न्यू दिल्ली। कहाँ पर है ये, एक होटल कुनाल न्यू दिल्ली में ये जो जगह है जहाँ ये फंक्शन है, फ्राइडे का दिन है, 25 मई 2022 को ये फंक्शन है। आफ्टर दैट आपको ये जो फंक्शन है इसके थोड़े बहुत डिटेल भी बतानी पड़ती है कि भाई बारात है, या अगर रिसेप्शन है तो रिसेप्शन कब स्टार्ट होगा, या फिर आपका जो बारात है तो बारात कब आएगी, डिनर कब होगा, वेडिंग सेरेमनी कब होगी, डोली कब उड़ेगी, फेरे कब होंगे, निकाह कब होगा, वट एवर जो भी फंक्शन हो रहा है वो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि रिसेप्शन ऑफ बारात, बारात का जो रिसेप्शन होगा, जो बारात आएगी लमसम 8 PM तक आ जाएगी। डिनर हमारा 9 PM तक शुरू हो जाएगा। वेडिंग सेरेमनी 11 PM हो जाएगी। और सैटरडे को 26 मई को लमसम डोली जो होगी वो 5 AM। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आई थिंक इतना ज़्यादा, बस आपको जो है वो 2-3 चीज़ें लिख देंगे, दैट इज़ इनफ कि हाँ भाई रिसेप्शन ऑफ बारात कब है, डिनर कब है, और वेडिंग सेरेमनी कब तक होगी, फेरे वगैरह कब तक होंगी, आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट कुछ हो गए। बस इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। RSVP एक्चुअली ये फ्रेंच का एक फ्रेज़ है, फ्रेंच भाषा का एक ये फ्रेज़ है, जिसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, होता है हमारा रिस्पॉन्डिस सिल्वू प्लेट, रिस्पॉन्डिस सिल्वू प्ले। इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो हमारा होगा रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़। अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। RSVP यहाँ होता है क्या है, नॉर्मली नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ द होस्ट, जो होस्ट कर रहा है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर लिख दिया जाता है कि बाई चांस अगर किसी मेहमान को वो वेन्यू नहीं मिल रहा कि भाई फंक्शन कहाँ हो रहा है, या कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कुछ है, तो वो इन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग एड्रेस वगैरह लिख देते हैं, या हम लोग जो है नाम वगैरह लिख देते हैं, 1-2 जो आप आर्टिफिशियली कुछ भी बना के लिख सकते हैं यहाँ, और उनका मोबाइल नंबर लिख देते हैं किसमें, RSVP में। और ये हमारा पूरा जो है वो वेडिंग का कार्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने सीखा वेडिंग कार्ड। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि हम लोग बर्थडे, एनिवर्सरी या पार्टी कार्ड वगैरह भी बनाना सीख जाएँ। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।